गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th मैथ एक्सरसाइज 4.2। इसमें से पहला सवाल यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है और क्यों। सवाल है y = 3x + 5 का 3 ऑप्शन है, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसी को हमें क्लियर करना, उसका रीजन भी देना है। आते हैं सबसे पहले, चूँकि पूछा गया y = 3x + 5 का हल के बारे में पूछा जा रहा है। y = 3x + 5 ये इक्वेशन है, इसका पूछा जा रहा है कि हल कितने होंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लें कि हल का मतलब क्या होता है। तो आपको एक्सरसाइज 4.1 में ही बताया गया था कि हल का मतलब क्या होता है। पुनः एक बार समझ लेते हैं उसको। हल का मतलब x और y का ऐसा मान, x और y का ऐसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब x और y को यहाँ से हटा करके वो वैल्यू रखें तो दोनों साइड बराबर हैं। यदि ऐसा होता है तो x और y के वे जो मान होंगे वह समीकरण के हल कहलाएंगे। जैसे हम चेक करते हैं, x के जगह पर हम 1 रखते हैं और y के जगह पे 8 रखते हैं। तो रखें, यहाँ पे देखते हैं y की जगह पे 8 रखे, x के जगह पे 1 रखे। 3 × 1 + 5 = 3 × 1 = 3, 5 8 हो जाएगा और इधर भी 8 हो जाएगा। यानी ये दोनों साइड इक्वल हो गए। कब इक्वल हुए? जब x के जगह पे 1 रखा हमने, y की जगह पे 8 रखा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वह इस दिए गए इक्वेशन का एक हल है। अब हमें चेक करना है क्या यही एक हल है कि ऐसे और भी मान पॉसिबल हैं जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और भी हम चेक करते हैं, x = 2 रखते हैं, y = 11 रखते हैं। यहाँ पे रख के देखते हैं हम, y के जगह पे 11 रखा, x के जगह पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 + 5। 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 × 5 = 11, इधर भी 11। अब भी दोनों साइड इक्वल आ गया, हम देख रहे हैं। कब आया इक्वल? तो x के जगह पे 2 और y की जगह पे 11 हमने रखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह भी इस दिए गए इक्वेशन का हल है। तो यहाँ पे हमने देखा 2 हल हो गए। क्या 2 ही हल होते हैं कि और भी हल होते हैं? और भी हम चेक कर सकते हैं। x के जगह पे हम 3 रखें और y के जगह पे 14 रख लेते हैं। तो रख के देखते हैं, यहाँ पे 14 y के जगह पे रखा हमने बराबर 3 गुणे x के जगह पे 3 रखा +5, 3 × 3 = 9, 5 14, इधर भी है 14। फिर से देख रहे हैं दोनों साइड इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह मान भी x = 3 y = 14 भी इस दिए गए समीकरण का हल है। तो इस तरह से हमने देखा, x के जगह पर 1 रखे, y की जगह पर 8 रखे तो भी दोनों पक्ष बराबर आए। तो इस तरह से एक हल ये हो गया। इसी तरह से चेक किया हमने, यह भी एक हल हुआ, यह भी एक हल हुआ। और यही नहीं, ऐसे हम बहुत सारे हल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जो है विश्लेषण से हमको ये पता चलता है कि यह जो दिया गया रैखिक समीकरण है इसके कितने हल होंगे। तो जवाब है अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। और ये जो बात कहा जा रहा है वह केवल इसी इक्वेशन के लिए नहीं सत्य है, वह किसी भी रैखिक समीकरण के लिए, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कोई सा भी हो, उन सब के लिए यह बात सत्य है कि उस दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इन दिए गए तीनों ऑप्शनों में से तीसरा ऑप्शन जो है सही है। तो हम कह सकते हैं इसके हल में, पहले प्रश्न के हल में हम कह सकते हैं अतः विकल्प 3 सत्य है। 3 सही है चाहे सत्य है, सही है। अब यदि हमें रीजन देना है क्यों, तो हम देख रहे हैं x और y के ऐसे अनंत मान पॉसिबल हैं जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसका रीजन भी देना है, तो लिख देते हैं क्योंकि x व y के अपरिमित रूप से अनेक ऐसे मान संभव हैं जो दिए गए समीकरण को
समीकरण को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो इस तरह से आपके ये पहले प्रश्न का जवाब है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसे अभी पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, उसमें ये पता चला कि किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक अनंत हल होंगे। तो ये जो सवाल है, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। जैसे इक्वेशन जो दिए गए हैं, यदि हम बात पहले की करें तो ये 2x + y = जो 7 दिया है, वैसे तो हम जानते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, संभव है, लेकिन यहाँ पे उन अनेक हलों में से हमको 4 हल ज्ञात करने हैं। तो इसमें एक नया चीज़ हम लोग को सीखने को मिलेगा कि दिए गए समीकरण में से 4 हल पूछ दिया जाए, 3 हल पूछ दिया जाए, 2 हल पूछ दिया, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन को नोट कर लेंगे जैसे का तैसा। अब उसके बाद से जो इसमें 2 वेरिएबल आए हुए हैं, जैसे x और y, उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड में रखते हैं और शेष सारे टर्म्स को जो है राइट हैंड में भेज देते हैं। जैसे यहाँ पे हम y को यहाँ बचा लेते हैं और इस 2x को उधर भेज देते हैं। तो उधर पहले से ही 7 है और ये 2x उधर जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब एक छोटा सा हम चार्ट बना लेते हैं। इस चार्ट में जो है एक में x लिखा, एक में y लिखा। अब चूंकि 4 हल पता करने हैं, तो यहाँ पे 4 कॉलम हम बना लेते हैं। चलिए, अब इसमें 2 चर हैं, एक x आया हुआ है और एक y आया हुआ है। तो जब इस तरह का इक्वेशन हो, तो इनमें जो 2 चर हैं, एक को हम स्वतंत्र चर बोलते हैं और एक को परतंत्र चर बोलते हैं। स्वतंत्र चर यहाँ पे x है, परतंत्र चर y है। क्यों ऐसा है? क्योंकि x का मान हम फ्री हैं, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन x का मान जब हम सेलेक्ट करेंगे तो y का जो मान होगा उसी हिसाब से निकलेगा। y का मान अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसी नाते y को हम परतंत्र चर बोलते हैं और x को स्वतंत्र चर बोलते हैं। तो जो स्वतंत्र चर यहाँ पे x आया हुआ है, तो x के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम है। x का कोई सा भी मान हम रख सकते हैं। कहाँ से मान रखेंगे? तो जो भी वास्तविक संख्याएँ हैं, उन टोटल वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी आप रख सकते हो। 1 2 3 4 5 रख सकते हो, -1 -2 -3 -4 डॉट रख सकते हो, 0 रख सकते हो, या कोई फ्रैक्शन भिन्न भी रख सकते हो। वैसे हम आसानी के लिए साधारण धनात्मक मान ही रखते हैं। x की जगह पे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। अच्छा, अब जब x की जगह पे 1 रखा तो y का मान क्या होगा, इस इक्वेशन से हमको निकालना पड़ेगा। देखते हैं, x के जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y = 7 - 2 × 1 = 7 - 2, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी y वाले में 5 हो जाएगा। इसी तरह से x के जगह पे जब हम 2 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 में 4 जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से x के जगह पर हम 3 रखेंगे, तो यहीं पे रखें, हम जुबान पे कर सकते हैं। x के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 में 2 का गुणा है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा 1 हो जाएगा। 4 रखते हैं तो x के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 7 - 8, तो 8 में से 7 घटेगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 4 हल मिल जाते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट हल 4 हल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में x का मान 1 है, y का मान जो है 5 है, तो x = 1, y = 5। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x = 2 और y = 3। तीसरे में आते हैं तो x वाले में 3 है और y वाले में 1 है, x = 4 है, y = -1 है। तो इस तरह से यह जो पहला सवाल था, इसके दिए गए समीकरण के 4 हल हमको ज्ञात करने थे, तो चारों हल हमको यहाँ पे पता चल गए। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिस πx + y = 9। तो हम लिखते हैं, सबसे पहला काम सवाल को नोट करेंगे, πx + y = 9। अब जैसा कि पिछले पार्ट में बताया गया कि चारों हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप, आप किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड में बचाओगे, x को या y को। वैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो y को बचाना ज़्यादा सुविधा रहेगा, तो y को यहाँ पे बचाते हैं और ये जो शेष टर्म है πx उसको उधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा ये
9 माइनस पाई यक्स। अब ये 4 टर्म बना लेते हैं, एक में यक्स लिखा, एक में वाई लिखा। चूँकि 4 हल पता करने हैं तो यहाँ भी 4 कॉलम ही रहेंगे, 4 कॉलम हैं। यक्स का यहाँ पे राइट हैंड में यक्स है तो यक्स यहाँ पे स्वतंत्र चर है और वाई यहाँ पे परतंत्र चर है, तो यहाँ भी यक्स का मान अपने मन से हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे पिछले में 1 2 3 4 हमने रखा था, यहाँ भी 1 2 3 4 रख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी ये नहीं है कि 1 2 3 4 ही रखेंगे, आप कुछ भी संख्या रख सकते हो। तो चलो थोड़ा सा हम इसमें अंतर डालने के लिए इसमें हम निगेटिव वाला नंबर डालते हैं। -1 डाला हमने, x के जगह पे -1, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। x के जगह पे जब -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू -1। तो -1 में इस माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पाई रह जाएगा, तो 9 प्लस पाई हो जाएगा। चूँकि ये दोनों जो है अलग अलग तरह की राशियां हैं, विजातीय राशियां हैं, इस तरह से इसलिए इनका हम जोड़ नहीं कर सकते, ऐसे ही रह जाएंगे ये। तो y वाला मान क्या आ गया, 9 प्लस पाई। मान लेते हैं आप x के जगह पे हम -2 रखते हैं, तो जब -2 रखेंगे यहाँ पे तो -2 रखेंगे तो -2 में माइनस पाई का गुणा करेंगे तो +2 पाई हो जाएगा, और ये 9 पहले से है, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 पाई। आप 0 भी रख सकते हैं, तो 0 यदि रख लेते हैं x के जगह पे तो x 0 का पाई में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, केवल बच जाएगा 9, तो y का मान हो जाएगा 9। अब मान लीजिए कि हम प्लस में एक आध मान रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही रह जाएगा माइनस, तो 9 माइनस पाई हो जाएगा, 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो इस तरह से अभिष्ट हल क्या होने वाले हैं, पहला x के जगह पे -1 है और y की जगह पे 9 प्लस पाई है, -1 और यहाँ पे 9 प्लस पाई। दूसरा वाला वैल्यू -2 y की जगह पे 9 प्लस 2 पाई, 9 प्लस 2 पाई। तीसरा जो मान है 0 है, y की जगह पे 9 है, लास्ट x के जगह पे 1 है और y की जगह पे 9 माइनस पाई है। तो इस तरह से इस दूसरे पार्ट के लिए भी जो चारों हल हमें पता करने थे वो चारों हल हमको पता हो गए।